1 2 3 स्टार्ट फोकस। बात करने वाले हैं इटरेटर फंक्शन ऑफ लिस्ट के बारे में। इटरेटर फंक्शन हमें लूपिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है और आज हम लोग इन सारे फंक्शन जो फंक्शंस होते हैं इनके फंक्शन के बारे में हम कोड के थ्रू हम लोग देख लेंगे। तो बिगिन और एंड जो होता है वो वेक्टर के टाइप के ही जैसा होता है। तो वेक्टर में जिस तरीके से हम लूपिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ बिगिन एंड एंड से काम हम लोग कर पाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसमें भी कर पाते हैं। तो अगर आप लोग को ये प्रोग्राम रन करा कर देखना आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जितना भी मैं यहाँ पे कोड कराता हूँ उन सारे का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ पर जा कर के उसे रन करा कर के और अपने से अगर कोई चीज़ अगर आप समझना चाहते हैं और अच्छे बेहतर तरीके से, तो लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करके या फिर कहीं कोई अपना चीज़ लगा करके उसको देख सकते हैं कि एक्चुअल में वो काम कैसे कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं बिगिन एंड एंड के एग्ज़ाम्पल पर। तो अगर मैं बिगिन एंड एंड के एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में मैंने यहाँ पे लिस्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। तो लिस्ट को हम लोग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट हमने यहाँ पे लिखा और देन उसके बाद में हमने फ्लावर लिख दिया, राइट। और उसके बाद में हमने एक फॉर लूप लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें जो ये बिगिन एंड एंड फंक्शन था, आप यहाँ पे देखोगे कि ये इस लूप में लगा हुआ है। ये जो लूपिंग सिस्टम है ये पूरा फॉर बिगिन एंड एंड आपके इसी जगह पे काम में आते हैं और भी बहुत जगह भी काम में आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिगिन एंड एंड है हमने लिया हुआ है, राइट। तो अगर हम बिगिन एंड एंड के बारे में बात करें तो जो बिगिन फंक्शन होता है वो एक्चुअल में रिटर्न करता है आपके 1 का पोजीशन और एंड जो है वो आपके रिटर्न करता है जो जहाँ पे आप लोग 5 यहाँ पे देख रहे हो ना, 5 के अगले जो बॉक्स होता है, जो अगला बॉक्स होता है उसको करता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती है एक्चुअल में। जब भी लिस्ट डिक्लेयर होता है तो ये अगर इस फ्लावर में 4 एलिमेंट हैं तो 4 एलिमेंट तक ही डिक्लेयर नहीं होता है। कंपाइलर 4 एलिमेंट से ज़्यादा स्पेस लेकर के लिस्ट या फिर वेक्टर को डिक्लेयर करता है और वो जो ज़्यादा स्पेस होता है वो एक्चुअल में जब हम लिस्ट को या फिर वेक्टर को रिसाइज या फिर बड़ा या छोटा करते हैं तो वो स्पेस उस समय काम में आ जाती है। तो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है फ्लावर डॉट बिगिन। बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं वेक्टर की तरह लिस्ट में भी डॉट ऑपरेटर से हम लोग एक्सेस करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लावर डॉट एंड लिखा हुआ है हमने और हमने सिंपली p++ किया हुआ है, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आता है। हमने इसको ये सिस्टम बताया कि तुम मेरे फ्लावर में एक से लेकर के जहाँ तक तुम्हें एंड नहीं मिल जाता है वहाँ तक किसी भी पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट हैं तुम उस एलिमेंट को सिंपल तुम जो है वो मुझे शो कर दो कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, राइट। तो हम लोग रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो बिगिन एंड एंड आपके इसी तरीके से काम करता है और इसे आप लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जगह ये यूज़ होता है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल हो गया बिगिन एंड एंड का। अगर आप इसको रन करा कर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के रन करा कर के देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले फंक्शंस के बारे में और हमारा अगला फंक्शन है आर बिगिन एंड आर एंड। आर बिगिन एंड आर एंड का ये मतलब होता है कि अगर आप अपने लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में अगर प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आर बिगिन एंड आर एंड से आप कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल पर और इसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो बिगिन होता है, बिगिन से पहले ही जो चीज़ें जो चेंज होती हैं, यहाँ पे कभी आर बिगिन हो जाता है, सी बिगिन हो जाता है, सी आर बिगिन हो जाता है, राइट। तो बिगिन के अगर पहले आर बिगिन है मतलब कि समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा जो लूप सिस्टम है वो आपके रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट को डिक्लेयर किया, उसमें हमने एलिमेंट को रखा, यहाँ पे हमने लूप सिस्टम क्रिएट किया जिसमें हमने आर बिगिन किया हुआ है और आर एंड का हमने यूज़ किया हुआ है।
इस आर बिगिन का मतलब ये होता है कि तुम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करो और यहाँ पे एक्चुअल में जो आपकी जो पूरी की पूरी जो कहानी होती है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। आर बिगिन जो है वो काम करने लगता है आपका बिगिन के जैसा और बिगिन काम करने लगता है आपके एंड के जैसा। तो अगर मैं इस एलिमेंट को अगर इस लूप को मैं चलाता हूँ तो सबसे पहले हमारा जो है वो 5 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर बिगिन। आर बिगिन मतलब कि सबसे अंतिम में तुम जाओ और वहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए 5 पे और 5 पोजीशन से फिर 3 2 1 और जैसे ही 1 आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आर एंड, मतलब रिवर्स में एंड, यानी कि 1 के बाद भी एक आपका ब्लॉक बचा हुआ रहता है जिसमें कंपाइलर अपने यूज़ के लिए लेता है। जैसे ही कंट्रोल हमारे उस पोजीशन पे पहुँचेगा ठीक उसी समय ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा और जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे प्रिंट होकर के बाहर आ जाएंगे। रन करा कर हम लोग देख लेते हैं कि क्या जो है हम लोग का आउटपुट आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे लिस्ट के जो एलिमेंट थे वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। राइट, अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले फंक्शन के बारे में और वो जो फंक्शन है वो है आपका सी बिगिन एंड सी एंड। इस फंक्शन का एक्चुअली में एक कांस्टेंट का आपका यूज होने लगता है कॉन्सेप्ट, और कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि अगर कोई भी पॉइंटर अगर कांस्टेंट अगर है तो आप उससे वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपका सी बिगिन एंड सी एंड होता है जो एग्जैक्टली जो है वो बिगिन एंड एंड जैसा ही होता है, और सी आर बिगिन जो होता है वो आर बिगिन एंड आर एंड के जैसा ही होता है। हम लोग दोनों में इस कोड को भी आप रन करा के देखना चाहते हैं तो आप करा कर देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है। सी बिगिन यहाँ पे जो कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें यही होता है कि ये आपको कांस्टेंट पॉइंटर रिटर्न करके देखता है। कांस्टेंट पॉइंटर में ये होता है कि आप उस पोजीशन पे उस पॉइंटर के एड्रेस पे वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है आपका सी बिगिन एंड सी एंड। चलते हैं इसको भी हम लोग रन करा कर देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने सी बिगिन एंड सी एंड का एक एग्जांपल जो है वो लेकर के रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं सी बिगिन एंड सी एंड का हमने ये 2 जगह लिख करके रखा हुआ है। और अगर मैं इसे रन करूँ तो ये एग्जैक्टली जो है बिगिन और एंड के जैसा ही काम करेगा। रन करा करके देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए 1 2 1 2 3 5 1 2 3 5 ही आपका प्रिंट हो गया। तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे बिगिन भी अगर मैं लिख देता तो वो सेम एज उसी की तरह काम करता, लेकिन सी मतलब होता है कांस्टेंट बिगिन, मतलब कि उस एड्रेस के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफाई करना चाहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो अगर आप लोग को ये प्रोग्राम चाहिए डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। एक दिन हम बात करेंगे काफ़ी अच्छे से कांस्टेंट बिगिन और जितने भी ये कांस्टेंट जो वर्ड हो रहा है बार बार पॉइंटर के संबंध में आ रहा है, तो पॉइंटर के बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। राइट, तो ये हो गया आपका वो फंक्शन। अब हम बात करने वाले हैं आपके सी आर बिगिन एंड सी आर एंड। तो ये एग्जैक्टली जो है वो काम करता है आर बिगिन जैसा, लेकिन इसमें जो है वो आपका कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कांस्टेंट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। राइट, तो एक्चुअल में ये काम करता है आर बिगिन और आर एंड जैसा ही। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करा करके एक बार देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। राइट, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हम लोग का प्रोग्राम है और यहाँ पे हमने सी आर बिगिन लिखा हुआ है, सी आर एंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिस्ट को एक डिक्लेयर किया, हमारे लिस्ट का नाम फ्लावर है और उस फ्लावर को हमने सी आर बिगिन किया, यानी कि तुम्हें उल्टा चलाना है, और जैसे उल्टा चलाएगा ये 5 3 2 1 प्रिंट आपका कर देगा। तो जैसे हम लोग हमने रन पे क्लिक करा तो देखिए जो इसका आउटपुट है वो क्या आ रहा है 5 3 2 1। ओके, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सी अगर मैं इसको लेट सपोज अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो आप देखना कि कोई भी आउटपुट में जो है वो चेंज नहीं होगा। आउटपुट क्या है 5 3 2 1। यहाँ पे मैंने सिर्फ सी जो है वो हटा दिया, तो अगर मैं फिर रन करूँ तो एग्जैक्टली वही वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। लेकिन जब हम कांस्टेंट लगाते हैं
दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर एड्रेस, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करा कर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे आज हम लोगों ने बात कर लिया इटरेटर फंक्शन के बारे में। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।